हम गणित का पहला पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है देखें किधर से। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हम सब ने कार के अलग अलग चित्र बनाए। अगले दिन बड़े मज़े से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए। तभी अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया। वह धीरज के बनाए कार के चित्र को देख रहा था। अंशुल ने कहा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रखा हो। फिर अंशुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। दोनों ने तस्वीर तो एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके चित्र अलग अलग दिख रहे थे। धीरज ने कहा कि उसने कार को ऊपर छत से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि उसका बनाया हुआ ये अजीबोगरीब चित्र सही है? तो बताइए, आपको पहले धीरज का चित्र दिख रहा है जो वाकई में दो बक्से की तरह लग रहा है। आप ये सोचिए, क्या वह बनाया हुआ चित्र एकदम सही है? जी हाँ, वह चित्र एकदम सही है। अगर हम उस कार को ऊपर से देखेंगे तो वह वैसे ही दिखेगी जैसे धीरज ने अपने चित्र में बनाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने कभी चीज़ों को अलग अलग तरफ से देखा है? क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती हैं या अलग अलग लगती हैं? तो बताइए, आप जब चीज़ों को देखते हैं तो क्या आपने उन चीज़ों को चारों तरफ से देखा है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं? और आप ये बता सकते हैं क्या वह, अगर हम उन चीज़ों को चारों तरफ से देखते हैं तो क्या वह एक जैसी लगती हैं? नहीं, वह हर अलग नज़रिए से देखने से अलग अलग तरह की दिखती हैं। इन चित्रों को देखो, किनारों से मेज़ कैसी दिखती है। कौन सा चित्र मेज़ को ऊपर से देखकर बनाया गया है? तो आपको सामने दो मेज़ की चित्र हैं। तो बताइए, कौन सा चित्र ऐसा है जो मेज को ऊपर से देखकर बनाया गया है? ऊपर वाला या फिर नीचे वाला? नीचे वाला मेज़ का चित्र ऊपर से देखकर बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं। ज़रा सोचो कि जब इन चीज़ों को ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे दिखेगी? क्या ये कुछ इस तरह की दिखेगी? तो आप देखिए, ये कुकर, ये चप्पल, ये कीवी जो कि फल है, और ये कबर्ड। अगर हम इन चारों वस्तुओं को ऊपर से देखेंगे तो क्या ये वैसे ही लगेगी जैसे इस चित्र में दिखाया गया है? जी हाँ, ये वैसे ही लगेंगी। तो चलिए अब हम अगले पन्ने पर आते हैं। चलो कुछ काम करें। तो एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है। वह कक्षा में शिक्षक शिक्षिका को ढूंढना चाहती है। क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो? तो बताइए, आपको इस चित्र में कहाँ पर शिक्षिका और शिक्षक दिख रहे हैं? जो शिक्षिका है उन्होंने लाल कपड़े पहने हुए हैं और वह मेज़ के पास खड़ी हुई हैं, और बाकी के जो ग्रुप में हैं, जो बच्चे बैठे हैं समूह में, वह सारे शिक्षक हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं।
पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वह ऐसे दिखेगी। तो आपको यहाँ पर कुछ वस्तुओं के चित्र दिख रहे हैं। आपको ये बताना है कि ये जो वस्तुएं हैं आपको ये किस ओर से देखने पर ये ऐसे दिखेंगी। जैसे सीढ़ी, तो बताइए ये सीढ़ी किस ओर से देखने पर हमें ऐसे दिखेगी। ये सीढ़ी अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें ये ऐसे दिखेंगी। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे दिशा। अब अगला देखिए, ये वाली सीढ़ी कैसे दिखेगी हमें? अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ये सीढ़ी हमें ऐसे दिखेगी। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? ऊपर। अब अगला देखिए, बताइए मेज़ किस ओर से देखने पर ये ऐसे दिखेगी? ऊपर से देखने पर ये मेज़ ऐसे दिखेगी। अब अगला देखिए, कुर्सी। बताइए ये हमें किस ओर से देखने पर ऐसी दिखेगी? ये हमें साइड यानी किसी भी दिशा से देखने पर ये हमें ऐसे दिखेगी। तो हम उत्तर में लिख देंगे सिर्फ दिशा। अब अगला देखिए, पेंसिल। ये बताइए अगर हम पेंसिल को ऊपर से देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखेगी। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? ऊपर। अब अगला देखिए, बस। इसको बताइए जी हाँ, अगर हम इस बस को साइड से देखेंगे यानी किसी भी दिशा से देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखेगी। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? दिशा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को ऊपर से देखो, उनके चित्र बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि वे किन चीज़ों के चित्र हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को देखना है और ऊपर से देखना है, और ऊपर से वे कैसे दिखते हैं आपको वैसा ही चित्र एक खाली बॉक्स में बनाना है। तो सोचिए आप किन वस्तुओं को ऊपर से दिखने में बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक वाटर बॉटल को बना सकते हो, पानी पीने वाली बोतल। आप अपना पेंसिल बॉक्स बना सकते हो, रबड़ बना सकते हो, अपना जूता बना सकते हो, किताब बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं आप बना सकते हो। तो ये बनाइएगा और फिर अपने दोस्तों से पूछना। तो ये आपका खेल कार्य हो गया। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रंगोली। तो यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिज़ाइन बनाती है। तो तभी मीनाक्षी बोलती है, मैं मीनाक्षी हूँ, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। हम रोज़ सुबह फर्श पर कॉलम बनाते हैं। ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ रंगोली के 2 चित्र दिखाए गए हैं। तो आपको ये नीले खाली बॉक्स दिख रहा है जिस पर कुछ बिंदुओं हैं। इन बिंदुओं की मदद से आप यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं। तो इसको बना लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका गृह कार्य हो गया। तुम भी और डिज़ाइन बनाओ। प्रश्न है, नीचे दी गई खाली जगह में इन आकृतियों को फिर से बनाओ।
तो आपको ये कुछ आकृतियाँ दिख रही हैं जो टेढ़ी मेढ़ी हैं, फूल पत्ती भी दिख रहे हैं। तो आपको इन्हीं आकृतियों को नीचे दिए गए नीले बॉक्स में बनाना है। तो ये बना दीजिए। तो ये आप कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृतियाँ और डिज़ाइन बनाओ। तो ये आपको दोबारा खाली स्थान दिया गया है। आपको इन बिंदुओं की पसंद से कोई सी भी आकृतियाँ और डिज़ाइन बनाना है। तो आप अपने मन के हिसाब से यहाँ बना लीजिए और फिर अपने दोस्तों को दिखाइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत है। बिंदुओं को मिलाते हुए उन्हें पूरा करो। तो आपको ये कुछ लकीरें दिख रही हैं। इन लकीरों से आपको 6 अधूरे वर्ग और आयत पूरा करने हैं। तो इनको जल्दी से बना दीजिए। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। नीचे दिए बिंदुओं को इस्तेमाल करते हुए बनाओ। आपको ये खाली स्थान दिख रहा है। आपको इन बिंदुओं को इस्तेमाल करना है और इन बिंदुओं की मदद से आपको एक चित्र बनाना है। जैसे एक पतंग, एक पत्ता, एक फूल, एक नाव, एक तारा और आखिर में एक बर्तन। तो आप ये कर लीजिएगा। अब तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे को तैसा। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। तो अमीना क्या बोलती है, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? तभी चित्रकार बोलता है, हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। तो चित्रकार बोलता है, अमीना ये रही तुम्हारी तस्वीर, कैसे लगी? तभी अमीना बोलती है, पर ये तो आधा ही है। तो चित्रकार बोलता है, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है। बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी? तो अमीना ने उसे 100 रुपये का एक नोट दिया। तभी चित्रकार बोलता है, लेकिन यह तो 200 रुपये का आधा ही है। तभी अमीना बोलती है, बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। हा 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 हा। तो ये कितनी मज़ेदार कहानी थी, है ना? तो चलिए अब इसी पे अभ्यास कार्य करते हैं। चित्रकार ने कई चित्र बनाए जिनमें उसने उन चीज़ों के आधे हिस्से को ही बनाया। इन चित्रों के बाकी बचे हिस्सों को बनाओ और बताओ कि ये किन चीज़ों के चित्र हैं। इसके लिए आईने की मदद ली जा सकती है। तो आपको ये आधे चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप आईना की मदद से इन चित्रों को पूरा कीजिए और जब आप इन चित्रों को पूरा करेंगे तो आपको एक तितली, एक दिया, एक बिल्ली, एक तारा और एक मछली का चित्र दिखाई देगा। तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपको ये कुछ वस्तुएं दिख रही हैं। अब हमसे ये प्रश्न किया गया है कि क्या हम इन वस्तुओं को चित्रकार के बनाए हुए तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि चित्रकार ने तो आधी चीज़ें बनाई थी और आधी चीज़ें कैसे बन गई थी।
शीशा लगा के, तो क्या आप इन वस्तुओं को बना सकते हैं उस तरीके से? सोचिए और बताइए। नहीं बना सकते, क्योंकि ये चीज़ें हर दिशा से अलग तरीके की है, तो हमें ये चित्र पूरी ही बनानी पड़ेगी। अब प्रश्न है, तुम चित्रकार को ऐसी चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे दो बराबर हिस्से में ना बांटा जा सके, तो अब उसका आईना वाले उपाय नहीं चल पाएगा। 3 और ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाओ जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। तो यहाँ आपको 3 ऐसी चित्र बनानी है, 3 ऐसी वस्तुओं के चित्र बनानी है जिनको आईना में हम ना बांट सके। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप एक बच्चा बना दीजिए, एक गुलाब का फूल बना दीजिए, कोई सी भी ऐसी 3 चीज़ बना दीजिएगा। एक केतली बना दीजिए जो हम आईने वाले तरीके से ना काट सके। तो ये आप बना लीजिएगा। अब इसी के विषय पर हम आगे पढ़ते हैं। आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। इन तस्वीरों को देखो। बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में दिखता है? तो आपको ये जहाँ पर बिंदु बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको छोटा सा आईना रखना है और आपको ये पता लगाना है कि क्या ये हिस्सा वैसे ही दिखेगा। तो देखिए, पहले चित्र को देखिए, तो देखिए और बताइए, क्या हमें आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जब हम आईना रखेंगे नारंगी त्रिकोण के ऊपर? जी हाँ, ये हमें बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। अब दूसरा देखिए, बताइए उसमें क्या वह ऐसे ही दिखेगा? जी हाँ, वह भी हमें बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। अब तीसरा देखिए, क्या हमें वैसा ही दिखेगा? नहीं, वह हमें ऐसा नहीं दिखेगा, वह हमें अलग दिखेगा। अब चौथा चित्र पे देखिए, क्या हमें आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा आईना में? नहीं, वह भी अलग दिखेगा। अब अगले में आ जाइए, पीले वाले त्रिकोण में। ये बताइए, क्या हमें बिल्कुल बराबर हिस्सा ही दिखेगा? जी हाँ, ये हमें बिल्कुल बराबर ही दिखेगा। अब अगला देखिए, ये बताइए, पेड़। अगर हम इस पेड़ के बीच में आईना रख देंगे तो क्या ऊपर और नीचे दोनों बराबर दिखेंगे? नहीं, ये बराबर नहीं होंगे। अब अगला देखिए, अंग्रेजी का लेटर है बी। जी हाँ, ये भी हमें बिल्कुल बराबर ही दिखेगा। अब अगला लेटर देखिए, टी। इसमें बताइए। जी हाँ, ये भी हमें बराबर ही दिखेगा। अब अगला देखिए, नहीं, ये बराबर नहीं होगा। अगला आकार देखिए, जो एक गिलास के रूप में है। नहीं, ये भी बराबर नहीं होगा। अगला देखिए, ये पीपल के पत्ते के आकार है। तो ये भी हो जाएगा। अगला लेटर देखिए, एम। जी हाँ, ये भी बराबर दिखेगा। अब अगला देखिए, त्रिकोण।
हाँ, ये भी बराबर दिखेगा। अब अगला देखिए, जामुनी रंग का ये जो है, ये भी हमें बराबर ही दिखेगा। अब अगला देखिए, गुलाबी रंग की जो आकृति है, ये बराबर नहीं दिखेगा। अब अगला देखिए, हरा रंग का आयत, जी हाँ, ये हमें बराबर दिखेगा। अब आपको अगले बॉक्स में कुछ और उदाहरण देने हैं, तो आपको 4 ऐसी आकृति बनानी है जिसके बीच में अगर आप शीशा रखें और उसको समांतर तरीके से डॉटेड लाइन बनाएं तो वह दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर ही दिखे। जैसे आप वर्ग ले सकते हैं, आयत ले सकते हैं, पंचकोण ले सकते हैं, गोला ले सकते हैं। अपनी ही मर्ज़ी से कोई भी उदाहरण यहाँ बना दीजिए और उसको फिर काटिएगा और बताइएगा। तो जल्दी से बना दीजिए। अब अगले पन्ने पर आते हैं। क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से 2 1 1 जैसे बराबर भागों में बांट सकते हो? तो आपको ये कुछ चित्र देखे हैं और आपको ये बताना है कि अगर हम इसे बिंदु वाली रेखाएं बनाएं तो क्या हम दोनों भागों में बांट सकते हैं, वे भी बराबर हिस्सों में। तो आइए पता लगाते हैं। पहला है गंगा। तो अगर आप बिंदुओं वाली रेखा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप बिंदुओं वाली रेखा बीच में से बनाएंगे। तो जब आप बिंदु वाली रेखा बीच में से बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके दाएं और बाएं वाले जो साइड होंगे वह बराबर ही दिखेंगे। तो इसका मतलब हम कंघे को बराबर आकार से काट सकते हैं, यानी 2 भागों में हम समांतर तरीके से बांट सकते हैं। तो ये वाला हुआ हाँ। अब अगला देखिए, ये एनवलप है। अगर हम इसको बीच से काटेंगे तो क्या ये बराबर दिखेगा हमें? जी हाँ, ये भी बराबर हमें दिख जाएगा। अब अगला देखिए 8। क्या ये हमें बराबर दिखेगा? जी हाँ, अगर हम इसको बीच से काटेंगे मतलब सीधी रेखा खींचेंगे तो हाँ, हमें ये बराबर दिख सकता है। अब ये कैंची, इसमें बताइए। अगर आप सीधी रेखाएं खींचेंगे तो हाँ, हम इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगला देखिए बटन। अगर आप इसको सीधी रेखाएं खींचेंगे या फिर टेढ़ी रेखाएं खींचेंगे तो भी हमें बराबर ही दिखेंगे। तो आप अपने हिसाब से सीधी या फिर टेढ़ी रेखाएं कोई सी भी खींच दीजिएगा जिससे ये बटन के 2 हिस्से बराबर ही दिखे। अब अगला देखिए ये केतली। इसमें बताइए क्या हम इसको बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं। अगला देखिए पेंसिल। जी हाँ, अगर हम सीधी रेखाएं खींचेंगे तो हम इस पेंसिल को भी 2 हिस्सों बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अब अगला देखिए ये कप। इसमें बताइए
ये कप नहीं कट सकता है, तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं। अब अगला देखिए, ये ताज है, क्या हम इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं? अगर हम सीधी रेखाएं खींच दें बीच में से, तो हम इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अब अगला देखिए, ये शर्ट, अगर हम सीधी रेखाएं खींच दें तो हाँ जी, ये शर्ट भी हम बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अब अगला देखिए, ये घंटी, जी हाँ, अगर हम सीधी रेखाएं खींचेंगे तो ये घंटी भी हम 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अगला देखिए, ये फ्लॉपी डिस्क वाली आकार है, तो क्या हम इसे बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। अब अगला देखिए, ये एरोप्लेन, अगर हम बीच में रेखाएं खींच दें तो हम इस एरोप्लेन को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अब अगला देखिए, ये पाना, तो क्या हम इसको बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं इस पाने को? अगर हम ऊपर से मतलब सीधी रेखाएं खींचे तो जी हाँ, हम इस पाने को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अब अगला लेटर है 2, यानी 2। क्या हम इसको बांट सकते हैं 2 बराबर हिस्सों में? नहीं, ये नहीं बांट सकते हैं। अब देखिए, ये चश्मा, क्या इसको बांट सकते हैं हम 2 बराबर हिस्सों में? जी हाँ, अगर हम बिल्कुल सीधी रेखा खींचे बीच चश्मों के बीच में से, तो हम इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अब अगला देखिए, ये सूटकेस, जी हाँ, हम इसको भी 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं अगर हम सीधी रेखाएं खींचे, वो भी बीच में से। अब अगला देखिए, प्रेस, ये बताइए। जी नहीं, ये हम नहीं काट सकते हैं। अगला आकृति देखिए, छाता, ये भी हम इसको नहीं काट पाएंगे। अब अगला देखिए, घड़ी, जो कि गोल आकार में है, क्या हम इसको समांतर में बांट सकते हैं? जी हाँ, हम इसमें कैसी भी रेखाएं खींचे, यानी सीधी या फिर टेढ़ी या फिर उल्टी, तो हम इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, क्योंकि ये है गोल आकृति का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्सों को देखकर उनके पूरे हिस्सों का अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या हिंदी में भी ऐसा कोई अक्षर है? तो आपको ये अंग्रेजी के अक्षर आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं। इन आधे हिस्सों को देखकर आपको पूरे हिस्सों का अंदाज़ा लगाना है। तो कौन से पूरे हिस्से हो सकते हैं? जैसे ए, सी, एच, और देखिए ये कौन सा हो सकता है? गुलाबी वाला यू हो सकता है, फिर ये बी हो सकता है, और ये आखिर का के हो सकता है। तो
तो ये पूछ रहे हैं क्या हिंदी में भी ऐसा कोई अक्षर है? तो सोचिएगा और हमें बताइएगा। अब आगे चलते हैं। इन अक्षरों को इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बांटा जा सकता है। तो तभी चींटी बोलती है, दिए गए शब्दों के आधे हिस्सों को देखकर पूरे का अंदाज़ा लगाओ। तो आपको नीचे दो जगह आधे शब्द दे रखे हैं, तो आपको पूरे शब्द को लिखना है और इसका अंदाज़ा लगाना है कि कुल मिलाकर ये शब्द क्या बनता है। तो ये बनता है कुक्ड राइस, मतलब पके हुए चावल। तो ये लेटर होगा COOKD और आगे वाले खाने में क्या होगा? RICE। तो ये जल्दी से लिख दीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुखौटा बनाना। तो यहाँ पर चींटी हमें मुखौटा बनाना सिखा रही है, तो चलो सीखते हैं। ये आपका खेल कार्य है। मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊं। कागज़ का एक टुकड़ा लो, इसे बीच से मोड़ो, एक तरफ जैसा दिखाया गया है वैसा चित्र बनाओ। एक कैंची से इसे किनारे किनारे काट लो। अब इसे खोलो और आँख, नाक, मूंछ बनाओ। इसे रंगों से भर दो और इसके पीछे एक रबड़ का छल्ला बांध दो। तुम्हारा मुखौटा तैयार है। तो ये तो आप भी बना सकते हैं। ये कितना आसान है, तो इसको बनाइएगा। नीचे दिए गए चित्रों का सहारा लेकर तुम कुछ और मुखौटे बना सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, लड़की, हाथी और एक हिरण के। तो आप भी इन चित्रों का सहारा लेके मुखौटा बना सकते हो। तो आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।